मुबैना तौर पर इश्तिहार अंगेज तकरीर देने का मामला है। अनुराग ठाकुर और बीजेपी एमपी प्रवेश वर्मा की तकरीर देने का मामला है। इस मामले में एफआईआर दर्ज करने वाली मांग की जो अर्जी है वो खारिज कर दी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अर्जी खारिज की है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर मुबैना तौर पर इश्तिहार अंगेज तकरीर देने का मामला है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया रिपोर्टर सुमित कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। सुमित, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है, क्योंकि सीपीआईएम की जो लीडर थी बृंदा करात, उन्होंने याचिका लगाई थी कि शाहीन बाग में सीए प्रोटेस्ट के दौरान भड़काऊ भाषण इन दोनों नेताओं ने दिया था। ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट इन दोनों नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे, लेकिन आज हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सीधे तौर पर कह दिया है कि इस प्रथम दृष्टया जो है वो ऐसा मामला नहीं बनता है कि इन दोनों नेताओं के खिलाफ एफआईआर जो है वो दर्ज की जाए। तो ऐसे में अब यह पूरा मामला दिल्ली हाईकोर्ट में था। ऐसे में अब याचिका खारिज होने के बाद ये जरूर कहा जा सकता है कि फिलहाल के लिए इस पूरे मामले में जो है एफआईआर दर्ज करने की जो मांग है वो दिल्ली हाईकोर्ट ने ठुकरा दी है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत है, क्योंकि सीधे तौर पर बृंदा करात का कहना था कि शाहीन बाग में सीए जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें इन दोनों नेताओं ने भड़काऊ भाषण दिया था। ऐसे में इन दोनों नेताओं के खिलाफ केस चलना चाहिए और ऐसे में इन दोनों नेताओं पर एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने सिरे से इस मांग को खारिज कर दिया है। इसका साफ मतलब है कि दोनों नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होगा। लेकिन अभी भी जो विकल्प है वो सीपीआईएम लीडर बृंदा करात के पास एक ऑप्शन है कि वो इस हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती हैं। लेकिन फिलहाल कहा जाए दोनों नेताओं के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि इस पूरे मामले में हाईकोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा है कि प्रथम दृष्टया मामला जो है वो भड़काऊ भाषण का नहीं बनता है और ऐसे में याचिका खारिज की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करें। तमाम जानकारी के लिए सुमित कुमार आपका।